बच्चों को करवाया जाता है। और इस दिन हाउस वाइज क्यूज स्पोर्ट्स कंपटीशन भी करवाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख हमारा रहता है वो फोकस कि कोरिलेट दी सब्जेक्ट मैटर विद इन्वायरमेंट, कि हम जो किताबी शिक्षा है उसको पर्यावरण के साथ कैसे जोड़ के बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकें। तो इसी कड़ी का आज हमारा चौथा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल है। जो बच्चे इस प्रैक्टिकल को जैसे मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद अपने अध्यापक जो मैथमेटिक्स के हैं उनके साथ बैठ के आप बच्चे ग्रुप में लैब में इस प्रैक्टिकल को अपनी शीट के ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे और अध्यापक को चेक करवाएंगे। और आपको विदित है कि पहले भी आपने कुछ बच्चे थे आप में से, उन्होंने लगभग एक हफ्ता जो प्रैक्टिकल थे, जो हमने 3 प्रैक्टिकल पहले कर लिए हैं, उनको लिखने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन इस बार जो बच्चे कुछ थोड़ा सा अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि मेरे को किसी चीज़ का बीच में पता नहीं चल रहा है, अपने ग्रुप में अपने साथियों से बात करें, उनके साथ मिलके प्रैक्टिकल को 1-2 दिन में ही कंप्लीट करें। और आपने जैसे शनिवार है तो मंडे को सभी बच्चों ने ये चेक करवाना है। तो प्रैक्टिकल के लिए आज जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा मैथमेटिक्स का, वो है टू वेरीफाई दी पाइथागोरस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड, कि हमने पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करना है। और वो किससे करना है कि हमने पेपर को फोल्ड करना है, उसको फिर कैंची से काटना है, उसके बाद उसको गम की सहायता से पेस्ट करना है, फिर हमने उसको प्रूव करना है। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ेगी, कलर की पड़ेगी, कैंची की पड़ेगी, सीज़र, उसके बाद हमें स्केल की पड़ेगी, कंपास की पड़ेगी, स्केच पेन की पड़ेगी, और उसके बाद गम की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ज्योमेट्री बॉक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम प्रूव करने जा रहे हैं और सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो आपके समक्ष मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाई। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करना हो तो वो हमारे पास ट्राइंगल से होती है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हमें लेनी पड़ती है, यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसका एक जो कोण है वो 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं। एक भुजा आधार कहलाती है, दूसरी भुजा उसकी लंब कहलाती है, तीसरी भुजा उसकी कर्ण। तो कर्ण जो भुजा है हाइपोटेन्यूज, वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसके लिए हमने एक त्रिभुज ली ABC, और इसमें जो आप ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री का है, जो कि आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये भुजा जो लंब कहलाएगी। ये भुजा आधार है, AC आधार है, CB लंब है, और AB जो है इसका कर्ण है। तो कर्ण देख रहे हैं सबसे लंबी भुजा है। तो आधार वाली भुजा हमने ली 4 सेंटीमीटर, और लंब वाली भुजा CB वो ली हमने 3 सेंटीमीटर, और जो हमारा कर्ण है AB वो ली हमने 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों भुजों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बन गई समकोण त्रिभुज। अब जैसा आपको विदित है कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यानी कि ये हमारे पास कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, इसका हम स्क्वायर लें तो वो इन दोनों के स्क्वायर को अगर जोड़ दें तो उसके बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये स्क्वायर बनाए हैं। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का हमने एक स्क्वायर बना लिया ये, और इसको गम की सहायता से इस स्क्वायर को यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। तो इस कर्ण वाली भुजा के साथ हमने ये स्क्वायर बना दिया। और स्क्वायर कौन सा है, इसका नाम है ABDE। ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, ये वर्ग है कर्ण का, ये वर्ग है हाइपोटेन्यूज का। तो एक वर्ग हमने निकाल ली। तो इसका वर्ग जो है वो इन दोनों के वर्ग के सम के बराबर आना चाहिए। अब हमने दूसरा वर्ग ले लिया जो आधार का वर्ग है।
ये कितनी भुजा ली थी हमने, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हमने वर्ग काट के यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये वर्ग हमने पेस्ट कर दिया, ACHI। ये वर्ग किसका हो गया, आधार का, मीन बेस स्क्वायर। इसके बाद हमने तीसरी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की भुजा हमारी कौन सी है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। वो लंब कौन सा है हमारे पास, CBFG। अब इन दोनों स्क्वायर को हम जमा कर दें, इन दोनों स्क्वायर को मिला दें तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तभी हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इन दोनों डायगोनल को मिला दिया। ये जो विकर्ण हैं इस आधार के, इनको मिला लिया क्रॉस में, A के साथ H को मिलाया और I के साथ C को मिलाया। अब हमने स्केल लिया और ये डायगोनल आपस में मिला लिया। ये कोणा इस कोणे से मिला दिया तो AH हमारे पास पहला डायगोनल आ गया, पहला विकर्ण, और दूसरा जो विकर्ण है हमारे पास IC आ गया। ये दो विकर्ण हमारे पास बन गए जब हमने आधार को बराबर 4 हिस्सों में काट दिया। ये इसका सेंटर है। इसके बाद हम ये जो भुजा है हमारे पास AE कर्ण की भुजा है, इसके पैरेलल हम एक भुजा यहाँ बना देंगे ऐसी, इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से, और इसका नाम है हमारे पास RS। तो RS जो है, RS जो भुजा हमने खींची वो पैरेलल टू AE। RS भुजा समानांतर होगी AE के, और एक भुजा हमने और खींची, वो खींची PQ। ये कोने पे नहीं होगी, बिल्कुल विकर्ण से थोड़ा सा दूरी पर होगी। तो हमने ये खींची PQ, और ये पैरेलल किसकी होगी, AB के। AB इसके पैरेलल हमने एक भुजा ये खींच ली। तो एक भुजा है हमारे पास RS जो हमने खींची समानांतर, मीन पैरेलल टू AE, और एक खींची हमने PQ, ये है पैरेलल टू AB। तो इस प्रकार हमारे पास जो आधार है, जो बेस है, वो 4 हिस्सों में बंट गया। तो 2 हिस्से हमने कर दिए, हरे रंग कर दिए इनको, 2 हिस्सों को हमने नीला रंग कर दिया, और ये इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इसको हमने, आप देख रहे हैं ये रेडिश जैसा कलर कर दिया। अब जैसे ही हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, ये कर्ण का स्क्वायर जो वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जमा करेंगे तो इनके बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कैंची की सहायता से हरे भागों को काट लिया। तो हरा भाग नंबर 1 लिया, वो यहाँ इसमें हमने पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम इसका जो लंब है उसको काटेंगे। यहाँ से हमने लंब कैंची की सहायता से काट लिया ये, और इनके बीच में इस प्रकार हमने पेस्ट कर दिया। ये पूरा क्या है, ये पूरा है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ABED। अब हमने क्या किया, ये जो लंब है इसको काटा। लंब कौन सा है, BFGC, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने आधार का पहला भाग काटा और वो इस कोने पे हमने चिपका दी। उसके बाद हमने दूसरा भाग जो हरा है इसका बेस का काटा, वो यहाँ लगा दिया, ये दूसरा भाग है क्या। फिर हमने जो नीला भाग है तीसरा ये काटा, ये हमने तीसरा भाग यहाँ पेस्ट कर दिया। चौथा भाग काटा, वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे कि ये जो आधार का स्क्वायर है इसके 4 भाग यहाँ लगा दिए, ये जो लंब का स्क्वायर है इसका एक भाग यहाँ लगा दिया। तो इसका वर्ग, आधार का वर्ग ये आ गया, और लंब का वर्ग ये आ गया। तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है, ये जो पूरा वर्ग था ये किसका था, इस कर्ण का, इस हाइपोटेन्यूज का। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और पेपर पेस्टिंग की
सहायता से हमने इसको प्रूव कर दिया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर जमा लांब स्क्वायर। पर ये कंडीशन किस में लगेगी? ये लगेगी समकोण त्रिभुज में, मीन इन राइट एंगल ट्राइंगल।